आपके अपने चैनल जीएस विद दीपक में सभी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने, जो सिंध क्षेत्र पर उसने जजिया कर लगाया था। प्रथम अरब आक्रमणकारी 712 एडी में उसने आक्रमण किया सिंध क्षेत्र में। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? दाहिर। कश्मीर क्षेत्र में जजिया किसने लगाया? ऐबक ने। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अरबों द्वारा बसाया गया प्रथम नगर कौन सा था? महपूजा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है मुल्तान में, जो पाकिस्तान में है। 1175 में आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? भीमद्वितीय। उनकी माँ का नाम क्या था? रानी नायिका देवी। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? जयचंद कन्नौज के शासक थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। उसका शासन 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। टोटल 320 वर्षों तक। जी मतलब गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। प्रथम वंश कौन थे? ऐबक। के का मतलब खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक सबसे कम समय तक रहा। उसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन थे। टी का मतलब तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। सबसे ज़्यादा समय तक शासन कौन से वंश ने किया? तुगलक वंश ने। जीएसटी का मतलब है गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश के संस्थापक थे। एस का मतलब सैयद वंश 1414 से 1451 तक। उनके संस्थापक कौन थे? खिजर खां। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश को अंतिम वंश भी कहते हैं। दिल्ली की गद्दी पर सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? 1451 से 1489 तक 38 वर्षों तक बहलोल लोधी ने शासन किया। और लोधी वंश की संस्थापक भी कौन है? बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। चंगेज खान कब आया था? 1221 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक। ऐबक का शासन 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया। उसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। पति कौन थे इनके? अल्तुनिया, जो पंजाब के गवर्नर थे, भटिंडा और तबर हिंद के। 40 सरदारों को क्या कहा गया? तुर्के चैलगामी। रजिया को कैद कहाँ किया गया? किला मुबारक में। प्रथम मकबरा कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो दिल्ली में है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की। टाका और जीतल का चलन किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका राइट आंसर है बलबन। बलबन का शासन 1265 से 1287 तक रहा। बलबन ने लो एवं रक्त की नीति चलाई, जो मेवातियों के खिलाफ थी, और बलबन ने ही गैर इस्लामिक प्रथा को शुरू किया। नवरोज भी बलबन ने ही किया, जो पारसी धर्म से संबंधित था। सिजदा पाबोस बलबन ने शुरू की। फारसी पद्धति में दरबार सजाया। बंगाल का विद्रोह बलबन के समय 1279 ईस्वी में हुआ, जो किसने शुरू किया था? तुगरिल खान ने। क्वेश्चन नंबर 6, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है? इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो ने। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? हजार दिनारी। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने कौन सी बुक लिखी? तुगलक नामा। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। जेके का मतलब क्या है? जेके का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासन 1290 से 96 तक रहा। एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन 1296 से 1316 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? इसका राइट आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है। क्वेश्चन नंबर 8, कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को। वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे से मध्याह्न काल 12 से 1 के बीच। प्रश्नकाल 11
से 12 के बीच, 1 से 2 लंच, 2 से 6 स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव संसद के सत्र कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 85 में। 3 सत्र, बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। वर्ष में कम से कम 2 सत्र का होना आवश्यक है और अंतर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 माह से अधिक न हो। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायकों के प्रति या लोकसभा के? क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति सहित संसद में। संसद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा जिसे स्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं। आर्टिकल 81 में लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो स्थायी सदन है, उच्च सदन है, वो कभी विघटित नहीं होता है। अंग कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की यूपी में 31 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है। राज्यसभा की 31 सीट, मैक्सिमम कितनी है? 250, 238 इलेक्टेड और 12 प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत होते हैं। और लोकसभा की 80 सीट है, मैक्सिमम सदस्य कितने हैं लोकसभा के? 552, वर्तमान में कितने हैं? 543। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? मिजोरम में 84.5% वन आच्छादित है। वन क्षेत्र कितना है? 21.71%। वन आवरण प्लस वृक्षारोपण 24.62%। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न राज्यों में से एक में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। लाल भाटिया, राजमहल, गिरिडीह की कहाँ पर है? झारखंड में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में। कोरबा और सोनहट्टी कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तालचेर ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेलाडीला की खान बस्तर छत्तीसगढ़ में है। केमानगुंडी की खान कर्नाटक में है। सिंहभूम झारखंड में है और मयूरभंज ओडिशा में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। बादामी पहाड़ी ओडिशा में है। मोआ मंडी झारखंड में है। कोलारहट्टी कर्नाटक में है जहाँ सोना निकलता है। हीरे की खान मध्य प्रदेश पन्ना सतना में है। खेतड़ी राजस्थान में है। कॉपर की खान। क्वेश्चन नंबर 16, जादूगढ़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए? जादूगढ़ा का है सिंहभूम झारखंड में और यूरेनियम के लिए यूपी का ललितपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। रावत भाटा राजस्थान में। नरोरा संयंत्र यूपी के बुलंदशहर में है। तारापुर मध्य महाराष्ट्र के 1969 में सबसे पहला बना। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है जहाँ भारत रिसर्च भारत भी स्थित है। भारत BARC। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? केरल। क्वेश्चन नंबर 19, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ के 373 केल्विन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। कार्बोनिल अम्ल सोडा वाटर में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। टार्टेरिक अम्ल अंगूर का रस और इमली में पाया जाता है। सीट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ओलिक अम्ल जैतून के तेल में पाया जाता है। इरूसिक अम्ल सरसों में। बेंजोइक अम्ल घास में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? 6 रोग जीवाणु से होता है न कि विषाणु से। विषाणु की शॉर्ट ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। रे से रेबीज, खसरा, हर्पिस, ऐसे हर्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद, इन्फ्लुएंजा, ये सभी की सभी क्या है? विषाणु से होने वाले रोग है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित है? यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणु की ट्रिक क्या है? पंडित का टिक्सी न्यू है। पंडित मतलब फ्लैग, डिप्थेरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटेनस, न्यूमोनिया, हैजा, कुष्ठ रोग, ये सभी किससे होने वाले हैं? ये जीवाणु से होने वाले रोग है। प्रोटोजोआ से पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, काला जार, पेचिस, निद्रा रोग, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व 1 दिन पहले वित्त मंत्रालय
पहली बार 1950 से 51 में 1964 तक बजट के साथ आता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से है? आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, ब्याज कर और व्यय कर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन। दूसरे का संथानम। पहले वित्त आयोग कौन के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? 280 के 1 में। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य, 2 पूर्वकालिक प्लस 2 अंशकालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब आया था? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वर्ष फेमा ने फेरा का स्थान लिया? 1999 में। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में। एक्ट कौन सा था? 1974 का। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूरीनाम कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो, पैराग्वे की एसोनेसियोन, पेरू की लीमा, फिजी की राजधानी सुआ, गुयाना की जॉर्ज टाउन, बाहामास की नासाउ, बेरिन की मनामा, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, बोत्सवाना की गैब्रोन, चिली की राजधानी सैंटियागो, जॉर्जिया की तिबिलिसी, जमैका की किंगस्टन, लातविया की रिगा, लेबनान की बैरूत, लीबिया की त्रिपोली, पुर्तगाल की लिस्बन, माली की बमाको, मोरक्को की रबात, ओमान की मस्कट, नामीबिया की विंडहोक, रवांडा की किगाली, सेनेगल की डकार, सोमालिया की मोगादिशु, सूडान की खार्तूम। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, बुल्गारिया की सोफिया, रोमानिया की बुखारेस्ट, हंगरी की बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्री है? सबसे ज़्यादा केरल में 1084 स्त्रियाँ 1000 पुरुषों पर। तमिलनाडु में 995। भारत का लिंग अनुपात 943 है। उत्तर प्रदेश का 912। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 31 का। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? हरियाणा का 879। साक्षरता दर यूपी की कितनी है? 67.7%। मेल की साक्षरता दर 77.3% है, फीमेल की 57.18% है। इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछ ले तो कितना है? 20.12%। जनसंख्या घनत्व कितना है? यूपी का 829, इंडिया का कितना है? 382। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या की। आर.वी. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सी.वी. रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए, एस चंद्रशेखर को 1983 में केमिस्ट्री के लिए, अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, वेंकटरमन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, बी.सी. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दवा मेडिसिन के 1962 से। संगीत ग्रैमी 1959 से। पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्लित्जर 1917 से। पर्यावरण में व्हीटली अवार्ड 1994 से। एबेल पुरस्कार मैथ के लिए दिया जाता है। प्लित्जर वास्तुकला 1979 से। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के लिए दिया जाता है। बोरलोग पुरस्कार कृषि के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश का चरकुला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी, धोबिया, कठफोड़वा। आरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1882 में। केरल का कोल्हई कालियट्टम, मध्य प्रदेश का मटकी, फूलपति, घूमर, राजस्थान का घूमर, तेरहताली, कालबेलिया, गुजरात का गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में। उड़ीसा दलखाई, गोटीपुआ, पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, हरियाणा का फाग। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? मैताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। क्वेश्चन 37 है, तुलियाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है इम्फाल। डोनीपोलो अरुणाचल प्रदेश में। पावयोंग सिक्किम का है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। सीसीएस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। IRCTC फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन सा है? भोलू हाथी। अप्पू हाथी 1982 एशियन गेम्स का था। स्टेपी हाथी 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का था। भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर 9 राज्यों से होकर जाती है। राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा। वंदे भारत T18 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई। लास्ट क्वेश्चन है जो सर
घर के लिए देते हैं। भारतीय रेलवे के वर्तमान सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर है सतीश कुमार। तो धन्यवाद भाई। आज का जो प्रैक्टिस सेट 5 है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम प्रैक्टिस सेट 6 को कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।